अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तम माने उनको, अर्जुन को, जो कृपयाविष्टम कृपा से दया से भरे भये थे, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम आंसू से भरे हुए व्याकुल जिनके नेत्र थे, विषीदंतम जो विषाद कर रहे थे, दुख कर रहे थे, उनसे इदम वाक्यम ये वाक्य मधुसूदन मने कृष्ण ने कहा, कुतस्त्वा कशमलमिदम विषमे समुपस्थितम विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन। अकीर्तिकरम् अर्जुन। और आगे आगे बैठो, तुम पीछे वाली सब पीछे जगह घेर लेते हो, जगह नहीं रहती है, रोज कहना पड़ता है। कुतः माने कहाँ से, त्वा माने तुमको, कशमल माने मैल, ये मोह रूपी मैल, इदम ये मैल, विषम माने बेसमय में उपस्थित हुआ है। ये मैल अनार्य जुष्ट नीच पुरुषों से सेवित है। अस्वर्गम स्वर्ग नहीं देता है। अकीर्तिकरम बदनामी करने वाला है, लोग कहेंगे डरपोक है, भाग गया। क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्य माने नपुंसक भाव, यानी काम नहीं करना। उदास जो हो बैठे हैं, युद्ध नहीं करते हैं, क्लैब्य भाव है। क्लीबता को मत जाओ, मास मगमः पार्थ मने हे अर्जुन। एतद ये बात त्वयि तुम्हारे में न उपपद्यते युक्त नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्षुद्रम तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़ करके उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। परंतप परम तपस्वी हो तुम तो। अर्जुन वाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोस्यामि पूजारहा वरिसूदन। कैसे भीष्म को और अहम मैं संख्य मन युद्ध में द्रोणाचार्य गुरु जी को हे मधुसूदन बाणों से प्रतियोस्यामी युद्ध के बदले युद्ध करूंगा। पूजा रहा दोनों पूजनीय हैं, एक तो हमारे दादा हैं भीष्म पितामह और एक गुरुदेव हैं, दोनों ही पूजा रहा पूजा के योग्य है। उनसे कैसे लड़ूंगा। गुरून् अहत्वा ही महानुभावान, गुरुजनों को बिना मारे, अहत्वा बिना मारे। कैसे गुरुजन जो महानुभाव महापुरुष हैं, साधारण गुरु जी नहीं हैं, उनको बिना मारे। श्रेय माने कल्याण इसी में है
कि भिक्षा मांग करके हम भोक्तुं मने भोग भोगें, जीवन निर्वाह करें। भीख मांग के खाना अच्छा है, गुरुजनों को मारना ठीक नहीं। श्रेयो मने कल्याण है। भैक्षम भोक्तुम, भिक्षा करने भोगने में, इस संसार में। हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव, तत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव। गुरुजन जो अर्थ कामना रूप हैं, इनको मार करके अगर हम भोग भोगते हैं, भुंजी भोगान रुधिर प्रतिग्धान, ये भोगान तो खून से भीजा हुआ भोग है। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो, न चैतद् विद्मः कतरन्नो गरियो। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः। यानेव हत्वा न विजिजीविषामः, यानेव हत्वा न जिजीविषामः। ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। देव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। न मने नहीं, च मने और, एतद मने ये बात हम नहीं जानते हैं कि कतरन्नो गरियो, कौन सी बात ज़्यादा बड़ी है, श्रेष्ठ है। यद्वा जयेम, कि हम लोग जीतें, अथवा न हम लोगों को वे जीतें। हम जीतें या हारें पता नहीं, कौन सी बात अच्छी है। गुरुजनों को जीतना भी ठीक नहीं है, गुरुजनों से युद्ध में हारना भी ठीक नहीं है, शत्रु हैं उनके साथ। यान एव हत्वा न जीव जीविषामः, यानेव हत्वा न जिजीविषामः। ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, देव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। जिनको मार करके, हत्वा मन मार करके हम नहीं जीना चाहते हैं। गुरुजन, परिवारीजन, वे ही लोग ते अवस्थिता, स्थित हैं सामने, प्रमुखे, सबसे आगे, धृतराष्ट्र के पक्ष लेकर के, उन्हीं से लड़ना पड़ेगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां। कार्पण्य दोष से हमारा स्वभाव नष्ट हो गया है। कार्पण दोष कृपणा फल हेतव, कामना के कारण, फल इच्छा के कारण कार्पण्य दोष आ जाता है। हम युद्ध कर रहे हैं राज्य के लिए, तो राजा बने, ये इच्छा जो है फिर कार्पण्य है। कार्पण्य दोष से हमारा स्वभाव नष्ट हो गया। पृच्छामि, हम पूछते हैं तुमसे, धर्म से हमारा चित्त सम्मोहित, सम्मूढ़ माने मोहित हो गया है, वो धर्म के कारण हुआ है। यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो कल्याणकारी चीज है, श्रेय निश्चित, वो तन में ब्रूहि, मुझसे कहिए, क्योंकि शिष्यस्ते हम तुम्हारे शिष्य हैं। शाधि, शासन करो, माम त्वाम प्रपन्नम, हम तुम्हारी शरण में हैं। शिष्य उसको कहते हैं, शासितुम योग्य शिष्य, जो शासन जिस पर किया जाए। शासन तब किया जाएगा जब वो शरण में रहेगा, नहीं तो नहीं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम, राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मैं नहीं देखता हूँ जो हमारा शोक है मोह का,
जो हमारे इंद्रियों को सुखा रहा है, शक्तिहीन कर रहा है, उस शोक को अपनुद्यात दूर कर दे, ऐसा मैं कोई रास्ता नहीं देखता। भूमौ पृथ्वी पे असपत्नम निष्कंटक राज्य, कोई शत्रु नहीं है। समृद्ध धन धान से भरा पड़ा राज्य मिल जाए, चाहे सुराणाम देवताओं का आधिपत्य इंद्र पद मिल जाए, तो भी इनको मारने के बाद हमारा दुख दूर नहीं होगा। संजय उवाच एवं उक्ता ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप नायोस्येति गोविंदम उत्वा तूष्णीम बभूवः। ऐसा कहने के बाद, एवं उक्त्वा माने कहने के बाद, ऋषिकेश से ने भगवान कृष्ण से गुडाकेश अर्जुन, वो नायोस हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसे गोविंद से कह करके तूष्णीम मन चुप हो गए। तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम इदं वचः। उसके इस बात को सुन करके भगवान बहुत जोर से हंसे, जबकि नाराज हो जाना चाहिए था, लेकिन भगवान हंसे। क्रोध के अवसर पर हंसना चाहिए, ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण होता है। स्थित प्रज्ञ सदा प्रसन्न रहता है। तम उवाच ऋषिकेश, इसलिए हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसे मौके पर हंसना सीखें। सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, इदम वचः, ये वाणी उनसे बोले। तम माने अर्जुन से ऋषिकेश, क्या बोले? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्य नानुशोचन्ति पंडिता। अशोच्य मने जिनके लिए दुख नहीं करना चाहिए, उनके लिए अन्वशोच, तुम दुख कर रहे हो। और प्रज्ञावादान, बुद्धिमानों की तरह बात करते हो। गतासून, जो मर गए हैं, अथवा अगतासून, जो नहीं मरे हैं, दोनों के लिए जो पंडित है वो शोक नहीं करता है। जो शोक करने वाला पंडित नहीं है। नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अहम, मैं पहले, न आसम, नहीं था, ना तू, ऐसी बात नहीं है। यानी हम लोग हर अवतार में 10 लाख वर्ष की भी जीवित थे। आत्मा मरती नहीं है। और न तुम नहीं थे, ये भी बात नहीं है। इमे जनाधिपा, ये राजा नहीं थे, ये भी बात नहीं है। और न चाहिए न भविष्यामः, आगे नहीं होंगे, ये भी बात नहीं है। सदा रहेंगे। इसीलिए पंडित लोग शोक नहीं करते। आत्मा तो सदा रहती है, न मरती है न जीती है, तो रोना गाना क्या। आगे देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देह के भीतर, अस्मिन, अस्मिन मने इस शरीर के भीतर, देही मने जीव, हम लोगों को जैसे शरीर में कौमार, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा बदलता रहता है। कौमार मने
बालकपन, यौवन, जवानी, जरा ये बदलते रहते हैं, उसी तरह से देहांतर प्राप्तिर, दूसरा शरीर भी। थोड़ा आगे चले आओ, तुम लोग बैठे हो पीछे, जगह नहीं रहती, रोज कह देते हैं। आगे सरक के आओ, बहुत जगह है, पीछे बिल्कुल जगह नहीं रहती है। पहले ही से आगे बैठा करो। अस्मिन देहे, इस शरीर में, देही मने देह वाला जीव, देह वाला जीव को जैसे कौमार, लड़कपन गया, जवानी आई, बुढ़ापा बदलता रहता है, उसी तरह से देहांतर प्राप्ति, दूसरा शरीर भी प्राप्त हो जाता है। धीरस तत्र न मुह्यति, धीर लोग वहां पर मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। एक श्लोक और कर लो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्यास, तान तितिक्षस्व भारत। ये तन्मात्राएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन्हीं से 5 भूत बनता है। मात्राओं का यानी स्पर्श जैसे शीत उष्ण और सुख दुख देता है, गर्मी सर्दी अथवा दुख सुख, जैसे इनके स्पर्श से ये सब चीज़ें मिलती हैं। आगमा पायनो, आगम माने ये चीज़ आती हैं और चली जाती हैं। गर्मी आई चली गई, जाड़ा आया चला गया, दुख आया चला गया, सुख आया चला गया। हर चीज़ आगम आने वाला, अपाई माने जाने वाला है। तो उनको तान तितिक्षस्व, उनको सह लेना चाहिए हे भारत। बस इसी को ज्ञान कहते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुगम धीरम, सो मृतत्वाय कल्पते। ये चीजें जिसको व्यथा नहीं पहुंचावें, सुख दुख, गर्मी सर्दी, इसमें आदमी व्यथा माने कष्ट पाता है, दुखी होता है। जिसको ये चीजें व्यथा नहीं पहुंचाती हैं, यम पुरुषम, जिस पुरुष को, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, समान हो गया है दुख सुख जिसके लिए। क्यों? धीर हो गया वो, ऐसा धीर बन गया है, उसको कोई चीज दुखी नहीं कर रही है, सुखी नहीं कर रही है। वही अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, अविनाशी पद अमृतत्व को। मनुष्य जितना दुखी होता है, जितना उदास होता है, सुखी होता है, कमजोर बनता है और मृत्यु की तरफ जाता है। धीर वही है जो दुखी सुखी नहीं होता है, व्यथा जिसको नहीं होती है, वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। बस इतना ही करेंगे। अच्छा बताओ।